सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट होकर केस को वेरीफाई करने में, हर एक जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। ऐसे में एक चैनल को इंटरव्यू दिए उनके सुशांत सिंह राजपूत के जो पूर्व मैनेजर थे अंकित आचार्य ने बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पर बोली। उन्होंने ये कहा कि माँ बाप का ख्याल रखने के लिए सुशांत का स्टाफ जो है वो स्टाफ को 1 लाख रुपए देते थे और जिसमें वो उनका ख्याल अच्छे तरीके से रख पाते थे। हाल ही में मैंने वहां से नौकरी जो है वो छोड़ दी थी। तो इस तरह के सारे स्टेटमेंट, सारे बयान यहाँ पर सामने आए हैं। अंकित आचार्य से क्वेश्चन पूछा गया, रिया का दावा है कि सुशांत के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, कितना सच है इस बात के अंदर? इसमें अंकित यहां पर जवाब देते हुए कहते हैं कि भैया अपने पापा से बातें तो करती थी रिया चक्रवर्ती। ये बात है कि 2019 से पिछले उनके पापा कभी मुंबई नहीं आए, मगर फ़ोन पर बातें तो हुआ करती थी। हफ्ते में कितनी बार हुआ करती थी वह तो पता नहीं, मगर बातें होती ज़रूर थी। और ऐसे में सुशांत अपने पापा के बारे में आप लोगों से या घर में किसी से क्या बातें करते थे? उनका जवाब रहता है वो पापा को मिस बहुत ज़्यादा करते थे, मम्मी को भी लगातार मिस करते थे। पापा से तो बातें होती रहती थी फ़ोन पर, बातों के दौरान कभी झगड़ा नहीं हुआ करता था। ऐसे में जो उनसे फिर दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया, पिछले 5-6 सालों में सुशांत कितनी बार पटना गए थे? उनका कहना था कि मेरे सामने एक बार गए थे मुंडन करवाने के समय। और अगला क्वेश्चन रहता है, रिया ने आपको नौकरी में 2019 में हटा दिया था, उस वक्त क्या सुशांत ने रिया को रोका था? तो अंकित का ये सब कहना है कि मुझे मालूम नहीं, सितंबर में उन्होंने यूरोप ट्रिप के दौरान मैं गांव चला गया था और उनके आने पर हम लोगों को निकाल दिया था। मैंने पूछा भी कि भैया से बात करवाइए तो, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। जवाब मिला कि भैया बाहर गए हैं, वो आएंगे तो बात जो है वो कर लेना आप। और मैं बाद में भैया को कॉल किया तो लगा नहीं फ़ोन उनका, मिस कॉल, मोबाइल स्विच ऑफ जो है वो उनका जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती जो है वो उनके अकाउंट से जो है वो पैसे वगैरह निकालती उनका फ़ोन स्विच ऑफ करके। तो साफ तौर से यहाँ पर स्टेटमेंट से ये सब कुछ जाहिर होता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से पूरी तरीके से पैसा जो है वो चुराती हैं हर तरीके से। उनसे कभी मिलने की कोशिश की, हटाने की वजह का पता चला। अंकित का कहना है कि रीज़न भी नहीं बताया। स्टाफ ने बताया कि मैडम से बात कर लो। बाद में पता चला कि मैडम रिया हैं, मिलने की कोशिश भी की मैंने, मगर बिल्डिंग के गार्ड ने मुझे वहां तक जाने से जो है वो रोक दिया, मुझे वहां पर जाने नहीं दिया। आप 2 साल सुशांत के साथ रहे, उस दौरान संदीप सिंह कभी मिलने आए? तो जवाब में अंकित कहते हैं कि मैंने तो कभी नहीं देखा, सुना था पवित्र रिश्ता के समय पवित्र रिश्ते के समय तक दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी, पर 2012 या 2013 के बाद मैं उनकी दोस्ती जो है वो टूट गई थी, ऐसा मैंने जो है वो नोटिस किया था। दोस्ती टूटने के पीछे की वजह भी पूछी गई उनसे, तो अंकित का ये सब साफ तौर से ये सब कहना होता है कि वजह तो मुझे मालूम नहीं, पर 2012-13 से लेकर और जब तक मैं सुशांत भैया के साथ था तब तक तो मैंने संदीप को कभी आते नहीं देखा। और हाँ, और अब तो फ़ोन पर बातें जो है वो होती होंगी, तो वो मुझे इस बारे में पता नहीं। मर्डर के पीछे उनका बहुत बड़ा खुलासा, मर्डर के पीछे उनसे पूछा गया तो यहाँ पर वो जवाब में कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। नीरज कभी बोलता है जूस दिया 14 की सुबह, फिर बयान पलट देता है कि मेरे ख्याल से तो 13 जून की रात ही भैया को मार दिया गया था, मगर नीरज, दीपेश वगैरह कोई जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं कि पार्टी के दौरान उस रात में हुआ क्या था। तो ये है सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो उनके अंकित आचार्य पूर्व मैनेजर का साफ तौर से खुलासा था, जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देते हुए बोला। उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर के भी ये सारी बातें रखी कि रिया चक्रवर्ती, ऐसा लगता था कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जो है वो पैसे
चुराती थीं, मगर इस बात के ऊपर अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि अब जो स्टेटमेंट रही रिया चक्रवर्ती के ऊपर, साफ तौर से मुद्दों के सवालों के घेरे में अभी तक रिया चक्रवर्ती खड़ी रही, उसमें यही सब जाहिर होता है कि रिया चक्रवर्ती ने 15 लाख रुपए का सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से घोटाला किया था। हालांकि जैसे अपडेट्स रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आती रहेंगी वैसे ही हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो सकें।